गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 3 बजकर अब 18 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 29 ऑफ नवंबर 2021। आज 29 नवंबर 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। और आप जानते हैं, दिस इज यूपी कांस्टेबल स्पेसिफिक बैच, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और हिस्ट्री कि सबसे पहले हमने सेशन में भी हिस्ट्री के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो हम सिलेबस शुरू कर देंगे, हम पढ़ना शुरू कर देंगे किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। हम सबसे पहले कवर करेंगे एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। शुरुआत में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, कि यदि हम प्राचीन भारत की बात करें, यदि हम इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया की बात करें, तो हम एंशियंट इंडिया को, प्राचीन भारत को, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और आप जानते हैं वो 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल वो समय है या वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, जो केवल और केवल अवशेषों पर आधारित है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, वो काल कहलाता है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और रिटन सोर्स या लिखित साक्ष्य भी हैं। जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है, उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और ध्यान रखेंगे, जिस काल के हमारे पास अवशेष भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। और यदि हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो हम प्रागैतिहासिक काल को भी दो एजेस में डिवाइड करते हैं, दो युगों में विभाजित करते हैं। एक स्टोन एज और एक मेटल एज। एक को कहते हैं पाषाण युग और एक को कहा जाता है धातु युग। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले पाषाण युग के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, स्टोन एज या पाषाण युग। स्टोन एज या पाषाण युग। और यदि हम स्टोन एज या पाषाण युग की भी बात करें तो आप जानते हैं कि पाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है या 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, लिखिए, पुरा पाषाण काल। सबसे पहला कहलाता है पुरा पाषाण काल, या इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। सर पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप बैच में तब आ जाना जब मॉडर्न हिस्ट्री चल रही होगी, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा तो कौन सा तू कांस्टेबल बन जाएगा, ये बता। पढ़ना तो सभी कुछ है मेरे भाई, है ना। और आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मर्जी पढ़ लीजिए। प्राचीन भारत पढ़ने का मन नहीं है तो जब आधुनिक भारत होगा तब आ जाना आप लाइव। अभी वापस चले जाइए, जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाइए। . 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
सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, और ध्यान रखेंगे जो कि अननोन पीरियड से लेकर अनिश्चित काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व यानी कि 8000 बीसी तक का पीरियड है। अनिश्चित काल से लेकर अनिश्चित काल से लेकर 8000 बीसी या 8000 ईसा पूर्व तक के भाग को ही क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। चलिए लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, लिखिए इसी काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। इसी काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया। इन दैट पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर। इसी काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया, लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे करना है इससे मानव परिचित नहीं था। तो आप लिख सकते हैं लेकिन मनुष्य इस काल में आग के इस्तेमाल से परिचित नहीं था। या आप लिख सकते हैं आग का इस्तेमाल करना इस काल में मनुष्य नहीं जानता था। आग का इस्तेमाल करना इस काल में मनुष्य नहीं जानता था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस काल में मानव एक भोजन संग्रहक था। इस काल में मनुष्य एक भोजन संग्रहक था और पूरे तरीके से इसी पर आश्रित था। लिखेंगे इस काल में मनुष्य एक भोजन संग्रहक था और पूरी तरीके से इसी पर आश्रित था। इन दैट पीरियड मैन यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन फूड गैदरिंग। इसीलिए मनुष्य को भोजन संग्रहक कहा गया है। इंग्लिश में फूड गैदरर लिख सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक भोजन संग्रहक था, एक भोजन इकट्ठा करने वाला था, और भोजन इकट्ठा करना अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना जीवन जीने के लिए भोजन इकट्ठा करना ही उसका मेन काम हुआ करता था। मनुष्य जगहें बदल बदल कर रहा करता था, एक खाना बदोश की जिंदगी बिताया करता था। और क्योंकि मनुष्य का कोई स्थायी निवास नहीं हुआ करता था, इसीलिए इस काल में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। मनुष्य पूरी तरीके से बर्बर अवस्था में था। मनुष्य पूरी तरीके से बर्बर अवस्था में था। और ध्यान रखेंगे इसी काल में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े औजार बनाए गए और उनका इस्तेमाल किया गया। इसी काल में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े औजार बनाकर उनका इस्तेमाल किया गया। इस काल में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े औजार बनाए गए, जिन्हें कहा जाता था हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? जानवरों का शिकार करने के लिए। लिखेंगे इन औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था।
और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में मानव एक शिकारी हुआ करता था। मैन यूज टू बी अ हंटर इन दैट पीरियड। और ध्यान रखेंगे, ये जो औजार ये जो औजार जिन्हें हम हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स कह रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे इनके अवशेष या इनके एविडेंसेस हमें मुख्य रूप से 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? पहला लिखेंगे बेलन नदी घाटी, दूसरा लिखेंगे सोहन नदी घाटी, और तीसरा लिखेंगे नर्मदा नदी घाटी। बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से इन औजारों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इन जगहों से हमें इन्हीं जगहों से हमें वो कुछ पत्थरों के बनाए हुए औजार प्राप्त हुए हैं, जिनका इस्तेमाल मनुष्य पूरा पाषाण काल में किया करता था। इसके अलावा पूरा पाषाण काल की ही कुछ गुफा चित्रकारी या कुछ गुफा चित्र शैल हमें प्राप्त हुए हैं। कहां पर? ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटका नामक स्थान पर। मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान पर मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से कुछ गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुछ केव शेल्टर्स, केव शेल्टर्स का मतलब हिंदी में लिख सकते हैं शैलाश्रय। केव शेल्टर्स या शैलाश्रय। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के ही पंचमढ़ी के निकट 2 शैलाश्रय हमें मिले हैं, जो कहलाते हैं, एक लिखेंगे डेरोथी द्वीप और एक कहलाता है जम्बू द्वीप। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें मिली हैं पूरा पाषाण काल से। नोट कीजिए। शैलाश्रय या केव शेल्टर्स। ये था पाषाण युग का सबसे पहला काल, जो कहलाता है पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड। नोट कर लिया है सबने?
मैंने दो शैलाश्रों के नाम लिखवाए हैं, एक है डेरोथी द्वीप और एक है जम्बू द्वीप। इसके बाद दूसरा लिखिए मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। दूसरा लिखिए मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। जो बेसिकली पीरियड है 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक, 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का पीरियड ही क्या कहलाता है? मेसोलिथिक पीरियड। केव शेल्टर्स के प्रूफ कहाँ मिले थे बेटे? मैंने दोनों जगहों के नाम लिखवा दिए जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के निकट है। मध्य प्रदेश में एक जगह है पंचमढ़ी, ये तो आप जानते होंगे, उसी के समीप है। दूसरा लिखिए मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। लिखिए इन दैट पीरियड द साइजेस ऑफ द इक्विपमेंट्स बिकेम शॉर्टर। लिखेंगे इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ। In that period, the sizes of the equipments became shorter. इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ और उन छोटे आकार के औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा गया है। वो छोटे आकार के जो औजार हैं उन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ। लिखेंगे इन दैट पीरियड, इसी काल में मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। इसी काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पशुपालन किए जाने के जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हमें मध्य पाषाण काल से या मेसोलिथिक पीरियड से ही मिलते हैं। और ध्यान रखेंगे मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के सबसे पहले एविडेंस, सबसे पहले साक्ष्य हमें दो जगहों से मिलते हैं। सबसे पहला लिख लीजिएगा आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान, और दूसरा राजस्थान का बागौर नामक स्थान। मनुष्य के द्वारा पशुपालन या डोमेस्टिकेशन किए जाने के सबसे पहले एविडेंसेस या सबसे पहले साक्ष्य मध्य प्रदेश की आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से मिले हैं। और ध्यान रखेंगे लिखेंगे इन दैट पीरियड, इसी काल में फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड। लिखेंगे इसी काल में मानव अस्थियों के भी प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी काल में मानव अस्थियों के भी प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन दैट पीरियड फर्स्ट एविडेंस इन दैट पीरियड फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स was found।
अब भाई क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल का बैच है, तो मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य, ठीक है, जो भी चीज उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ध्यान रखिएगा, मैं वहां पर स्टार बनाते चलूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जो भी चीज स्पेसिफिकली यूपी के लिए पढ़ेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य, तो हम सब जानते हैं मानव अस्थियों के सबसे पहले साक्ष्य उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिए, सराय नाहर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान की। क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर मानव अस्थियों के सबसे पहले साक्ष्य, सबसे पहले एविडेंसेस हमें मिले थे। इसके बाद अगला लिखिए। अगला, मध्य पाषाण काल के बाद अगला पीरियड कहलाता है, लिखिए, नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल, जो बेसिकली लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का पीरियड है। नव पाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड 4000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का पीरियड। लिखेंगे, इस काल में, इसी काल में मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। इसी काल में मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। इसके अलावा लिखेंगे, इस काल में ही मनुष्य के द्वारा कृषि करने की शुरुआत की गई। इसी काल में मनुष्य के द्वारा कृषि करने की शुरुआत की गई। इन दैट पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इसी काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। इन दैट पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के प्रथम साक्ष्य, मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के प्रथम साक्ष्य हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की मेहरगढ़ नामक स्थान से
मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि किए जाने के एविडेंसेस या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले मनुष्य के द्वारा 3 फसलों या 3 चीजों की कृषि की गई थी, जो क्या क्या है? जौ, गेहूं और कपास। बार्ले, वीट एंड कॉटन। बार्ले, वीट एंड कॉटन। जौ, गेहूं और कपास। इसके अलावा लिखेंगे चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में ही चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य भी हमें मिले हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। और यदि चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य पूछें, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल की कृषि के सबसे पहले जो साक्ष्य हैं वो हमें उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज के समीप कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का कोल्डी हवा नामक स्थान, जहां से चावल की कृषि के साक्ष्य हमें मिले हैं। और इसके अलावा लिखेंगे बुर्ज होम और गुफकराल। दो स्थान, एक बुर्ज होम और दूसरा गुफकराल, जो कि कहां से मिले हैं? जो कि कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। लिखेंगे जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम और गुफकराल जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम और गुफकराल लिखेंगे एकमात्र ऐसे स्थल हैं। बुर्ज होम और गुफकराल एकमात्र ऐसे स्थल हैं, लिखेंगे यहां कब्रों से मानव कंकालों के साथ, लिखेंगे यहां कब्रों से मानव कंकालों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। यहां पर मानव कंकालों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। आपसे पूछेंगे कि बताइए पाषाण काल में वो कौन सा स्थल था या वो कौन सी जगह थी जहां पर मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी हमें क्या हुई हैं? प्राप्त हुई हैं। तो ध्यान रखेंगे वो जगह थी बुर्ज होम और गुफकराल, जो कि जम्मू कश्मीर में है।
और नव पाषाण काल का ही एक और स्थल जो आपको याद रखना है। भाई उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, ऑब्वियसली यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट रहेगा नव पाषाण काल में? वो रहेगा चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य, जो हमें इलाहाबाद या प्रयागराज के समीप कोल्डी हवा नामक स्थान से मिले हैं। एक स्थल लिख लीजिएगा चिरांद, एक स्थल लिख लीजिएगा चिरांद, जो कहां पर है? बिहार में। तो आप सब यूपी के हैं, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉइंट। अब यदि आप यूपी कांस्टेबल की जगह बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं थी, फिर वैल्यू किस पॉइंट की हो जाती? बिहार का चिरांद नामक स्थल। लिखेंगे इस स्थल में, लिखेंगे इस स्थल में, या इस स्थल से प्रचुर मात्रा में अस्थियां प्राप्त हुई हैं और हिरण के सींग भी इसी जगह से प्राप्त हुए हैं। चिरांद से हमें मिली है अधिक मात्रा में अस्थियां, अधिक मात्रा में अस्थियां और हिरण के सींग, बिहार के चिरांद नामक स्थल से। शैलाश्रय क्या है? अरे भाई साहब, बेटे देखो, शैलाश्रय को मैंने इंग्लिश में क्या लिखा? केव शेल्टर्स, है ना? केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है? और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। आसरा, आश्रय, यही तो क्या होता है? शेल्टर होता है। यदि हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, यदि हमारे पास कोई रहने का स्थान नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? हमें शेल्टर चाहिए, हमें आश्रय चाहिए। ज्यादा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं यार, ये मैं थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली, आप लोगों को इतने की भी जरूरत नहीं है। केव शेल्टर्स का मतलब है कि जो उस समय का मनुष्य हुआ करता था, मानव हुआ करता था, उसने गुफाओं में ही जाकर क्या ली थी? शरण ली थी। गुफाओं में ही जाकर आश्रय लिया था। इसका मतलब वो पत्थरों की गुफाओं में रहा करता था। दैट इज केव शेल्टर्स। अब इसमें इतनी बड़ी कौन सी रॉकेट साइंस बता दी मैंने आपको, जो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए? भाई यदि आपको हिंदी का टिपिकल वर्ड समझ में नहीं आया, तो शैलाश्रय के साथ साथ मैंने केव शेल्टर्स भी लिखा, तो आप उससे मीनिंग निकालिए, तभी तो समझ में आएगा। इसके बाद, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, मेटल एज, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं धातु युग। मेटल एज या धातु युग।
जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिखिए कॉपर एज या ताम्र युग के बारे में। लिखिए सबसे पहले कॉपर एज या ताम्र युग। लिखिए तांबे का आविष्कार या तांबे की खोज। लिखिए तांबे की खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। तांबे की खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो ताम्र है, जो तांबा है, जो कॉपर है, वो मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछेंगे, बताइए मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी। तो मनुष्य के द्वारा खोजा गया सबसे पहला मेटल या सबसे पहले धातु ही कौन सी थी? कॉपर। और ऐसा माना जाता है कि तांबे की खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी। और ध्यान रखेंगे, जिसके फर्स्ट एविडेंस, जिसके प्रथम साक्ष्य हमें मद्रास या चेन्नई के ही समीप एक स्थान से मिले हैं, जिसे हम जानते हैं अतिरम्पक्कम के नाम से। अतिरम्पक्कम। ध्यान रखेंगे, अतिरम्पक्कम जो कि कहां पर है? मद्रास के समीप। यहीं से ताम्र युग का सबसे पहला अवशेष या सबसे पहला साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, जो कि एक क्या थी? लिख लेंगे, तांबे की कुल्हाड़ी। एक तांबे की कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है मद्रास के अतिरम्पक्कम नामक स्थान से। लिखेंगे, द पीपल ऑफ दैट पीरियड, द पीपल ऑफ दैट पीरियड वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉपर, सॉरी, वर नॉट अवेयर अबाउट द स्क्रिप्ट्स। लिखेंगे, द पीपल ऑफ दैट पीरियड वर नॉट अवेयर अबाउट द स्क्रिप्ट्स। लिखिए इस काल के लोग, इस काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे। इस काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे, या आप कह सकते हैं कि लिखने की कला नहीं जानते थे। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो ताम्र युग है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो ताम्र युग है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, वह सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल पहले का काल है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ताम्र युग सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल पहले का काल है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया। लिखेंगे तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया। और लिखेंगे उन्होंने ही
तांबे में टिन मिलाकर उन्होंने ही तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। सिंधु वासियों ने ही तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। वही कहलाता है कॉपर एज या ताम्र युग। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम 2,500 ईसा पूर्व में पहुंचे या 2500 बीसी में पहुंचे, तो वहीं से शुरुआत हुई भारत और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन या सभ्यता की, जिसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। चलिए, यहीं पर समाप्त होता है स्टोन एज या पाषाण युग। आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे जब मुलाकात होगी या अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी, तो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।